हरे कृष्णा। तो आज हम पौष मास के कृष्ण पक्ष सफला एकादशी की कथा सुनेंगे। साथ ही में ये भी जानेंगे कि उपवास कब करना है और व्रत का पालन कैसे करना है और व्रत का पालन करने से क्या होता है। तो उनकी कथा से हम स्टार्ट करते हैं। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजर्षि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उसमें जो सबसे बड़ा पुत्र था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था और स्त्रीगामी और वेश्यासक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया करता था। वह सदा दूर आचरण तथा वैष्णवों और देवताओं की निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पाप कर्म करते देखकर राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उसने प्रायः समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन की बात है, जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो वह सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उसका विश्राम स्थान पीपल वृक्ष बहुत वर्षों पुराना था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पापा बुद्धि लुम्बक वही निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर ठंडी का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न आराम मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा, पर होने पर उसे होश आया। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और हो गया था। लुम्बक बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्योदय अस्त हो गए थे। तब उसने उस पीपल वृक्ष की जड़ में बहुत से फल रखते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। यह कहकर लुम्बक ने रात पर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनजाने में ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय अचानक आकाशवाणी हुई, राजकुमार तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने यह वरदान स्वीकार किया। उसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। उसने निष्कपट राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उसको मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्षों तपस्या करने से भी नहीं मिलती। इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोगकर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। संसार में वे मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं। उन्हीं का जन्म सफल है। इसकी महिमा को पढ़ने सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राज्य यज्ञ का फल पाता है। और एकादशी के दिन हमें ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण नाम की जपमाला करनी चाहिए। तो एकादशी कब है? तो एकादशी 7 जनवरी को सुबह 7:17 से 8 जनवरी को सुबह 7:18 से 10:16 तक का उपवास का पाना का समय है। हाँ, ये गुजरात का समय है और अपने यहाँ का टाइम वैष्णव कैलेंडर में देख सकते हैं आप लोग। अनजाने में कि एकादशी का पालन करने से उद्धार हो सकता है, तो हमें इतना जानकर व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। हरे कृष्ण। और ऐसे ही एकादशी की कथा को या भक्ति के रिलेटेड बातें जानने के लिए मुझे फॉलो करें। हरे कृष्ण।